नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। रक्षाबंधन प्रेम, भक्ति और पारिवारिक बंधनों से जुड़ा एक ऐसा त्योहार है जो दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह रखता है। हार्दिक उत्साह के साथ मनाया जाने वाला ये खुशी का अवसर एक खूबसूरत परंपरा से जुड़ा है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी या राखरी नामक एक पवित्र धागा बांधती हैं। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहन को जीवन भर सुरक्षा देने का वचन देते हैं। ये सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में आपसी प्रेम, विश्वास और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। क्या है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और क्या है राहु काल भद्रा, सभी जानकारी और इसके विशेष उपाय बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आरती जी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास प्रोग्राम रक्षा सूत्र। तो बिल्कुल रक्षाबंधन पर्व से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां आपको बताएंगे हमारे इस खास शो रक्षा सूत्र में। आज इस शो के माध्यम से हम बात करेंगे राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, रक्षा सूत्र बांधते समय क्या मंत्र बोलें, कौन से रंग की राखी आपके भाइयों के लिए लकी रहेगी, आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें। तो डॉक्टर साहिबा बताइए आज कैसा रहेगा। जी, सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय माँ पीताम्बरा और रक्षाबंधन के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि आपने आरती जी ने पूछा कि क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है, तो रक्षाबंधन अगस्त माह में 2025 में 9 अगस्त को हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि जो पूर्णमासी जो पूर्ण तिथि है वो 8 अगस्त को ही लग रही है। दोपहर 2:24 से शुरू हो रही है और 9 तारीख 1:26 पर समाप्त हो रही है दोपहर में। इसलिए जो हमें 9 तारीख को जो मुहूर्त मिल रहा है वो मिल रहा है 9 अगस्त को। देखिए, हमारे हिंदू पंचांग में जो त्यौहार होते हैं वो सूरज के उगने से मनाए जाते हैं, यानी हमें सुबह का मुहूर्त मिलना चाहिए और 3 बेला हम लोग उसमें देखते हैं। इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा। अब अगर हम विशेष मुहूर्त की बात करें तो वैसे तो 9 अगस्त को भद्रा नहीं है, पूरा ही दिन विशेष मुहूर्त है, लेकिन सुबह 5:30 बजे से शुरू होकर 1:26 तक जो मुहूर्त रहेगा वो बहुत विशेष रहने वाला है। इसमें राहु काल को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती, वैसे राहु काल में भी राखी नहीं बांधी जाती है। तो राहु काल 9 बजे से प्रारंभ होकर 10:30 बजे तक रहेगा। इस बीच भी आपको राखी नहीं बांधनी है। और आपको बता दूं कि ये 5 भाई बहन हैं, यमुना जी, भद्रा, शनिदेव। तो जो भद्रा है, इनका जो कार्य था वो था कि आप असुरों के कार्यों में विघ्न उत्पन्न करिए, तो उनको भद्रा काल दिया गया। लेकिन भद्रा का नेचर ही ऐसा हो गया कि वो सभी कार्यों में विघ्न उत्पन्न करने लगी। बिल्कुल। ये बताइए कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, इसकी पूजा विधि क्या होती है? जी, तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, भद्रा का नियम ही हो गया। अब उनको काटने के लिए भद्रा के समय किसी भी पूजन को या किसी भी शुभ कार्य की मनाही कर दी गई। तो भद्रा नहीं पड़ रही है और ये 100 साल के बाद ऐसा त्यौहार आ रहा है जिसमें हमें जो स्पेशल चीज़ें देखने को मिली है। 100 साल के पंचांग में हमें सर्वार्थ सिद्ध योग देखने को नहीं मिला है। इस रक्षाबंधन इसलिए भी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि 100 साल के बाद सर्वार्थ सिद्ध योग हो रहा है और गजलक्ष्मी योग पड़ रहा है, यानी मिथुन राशि में गुरु और शुक्र एक साथ गोचर कर रहे हैं, जो गजलक्ष्मी नामक राजयोग के नाम से जाना जाता है। दूसरा, सूर्य और बुध का योग, जो बुधादित्य राजयोग है, ये भी पड़ रहा है पूरे 100 साल के बाद। इसमें एक और विशेष चीज़ है कि पूरा ही दिन भद्रा नहीं लग रही है, तो हमें भद्रा को सोचने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भद्रा रात को 1:54 पर 8 तारीख की रात को समाप्त हो जाएगी मध्य रात्रि में। इसलिए आपको भद्रा भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब हम पूजा थाली की बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपने जो थाल लेना है, जो पूजा सामग्री जिस प्लेट में आप थाली में लेते हो, उस पर गंगा जल ज़रूर छिड़के, स्वास्तिक ज़रूर बनाएं, इसको आप रोली से ज़रूर बनाएं। उसके बाद आपने जो तिलक लगाना है अपने भाई को, उस तिलक में केसर डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि केसर प्रगति का प्रतीक है, सकारात्मकता का प्रतीक है, आपकी निगेटिविटी को रिमूव करता है, आपके जीवन में जितना भी दुख है, संताप है, उसको रिमूव करता है। इसलिए केसर ज़रूर रखें। इसके बाद आप अक्षत टूटा हुआ ना हो, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि अक्षत ज़रूर होना चाहिए और टूटा हुआ ना हो।
इसके बाद एक दीप प्रज्वलित करें जिससे आप अपने भाई की आरती कर सकें। इसके साथ आपकी जो सूत्र है, रक्षा सूत्र, वो होने चाहिए। राखी एक नहीं होती, राखी के साथ एक रक्षा सूत्र भी होता है। तो ये 2 धागे होते हैं जो रेशमी होने चाहिए। और जैसा कि कई लोग कह रहे हैं कि इस साल मंगल का साल है, लाल रंग इस्तेमाल ना करें, तो मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पुराणों और ग्रंथों में लाल रंग, पीला रंग बहुत शुभ माना गया है। और हर पूजन में और स्पेशली राखी पे कहा जाता है कि रेशम का जो धागा है वो लाल, पीला, हरा ही होना लाल रंग तो चाहिए। काफी शुभ माना जाता है हमारे जी, इसलिए इस भ्रांति में बिल्कुल भी ना आए और आप लाल रंग, पीले रंग, गुलाबी रंगों की ही राखियाँ लें और ये आपके लिए बहुत शुभ रहने वाली हैं। इसके बाद जब भी भाई को तिलक लगाएं तो ऊर्ध्वा मुख होके लगाएं, क्योंकि आपके रिंग फिंगर ऊपर की तरफ जानी चाहिए। इससे आपके भाई के जीवन में प्रगति आती है और उसके जीवन में जो रुकने वाले कार्य हैं वो नहीं रुकते हैं। तो ऊर्ध्वा मुख होते हुए आप तिलक लगाएं और ये भी सुनिश्चित करें कि भाई बहन का मुख पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर उनका मुख पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ है तो ये प्रगति का प्रतीक है, सूर्य देवता वहां से उगते हैं, ये प्रगति का प्रतीक है। इसके उपरांत अक्षत उनके तिलक में लगाएं और इस बात को भी सुनिश्चित करें कि आपका और आपके भाई का सिर ढका होना चाहिए, चाहे आप साड़ी के पल्लू से या चुनरी से, और भाई अपने रुमाल से अगर सिर ढक लेता है तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके उपरांत आपकी थाली में मीठा ज़रूर होना चाहिए। और पूर्णमासी का त्यौहार है, बहुत से लोग शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, तो आपकी थाली में खीर ज़रूर होनी चाहिए जो पूर्णता का प्रतीक है, जो अच्छे शुक्र और अच्छे चंद्रमा का, अच्छे मन और अच्छे कंफर्ट का प्रतीक है। तो खीर ज़रूर बनाएं इस दिन, खीर बनाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने भाई को जब आप रक्षा सूत्र बांधते हैं उसके साथ एक सूत्र ज़रूर बांधें और उसके बाद उसका मुंह मीठा कराएं और उससे आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। और भाई भी अपनी बहन से आशीर्वाद ज़रूर ले, लेकिन इसमें एक विशेष उपाय को ज़रूर जोड़ें। जब भी आप अपने भाई को राखी बांधते हैं उससे पहले ठाकुर जी को, हनुमान जी को और गणेश जी को, क्योंकि गणेश जी प्रथमताएं हैं और ठाकुर जी वैसे भी पूरे ही विश्व के जगन्नाथ हैं, तो वो हमारे परम पिता भी हैं, भाई भी हैं, रक्षा भी करते हैं। और हनुमान जी जागृत देव हैं जो सप्त उनमें माने जाते हैं। इसलिए इन तीनों को राखी बांधने के उपरांत अपने भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधे। बहुत अच्छी तरह से आप दर्शकों को समझाया किस तरह से रक्षाबंधन के इस त्योहार को मनाएं, पूजा की थाली कैसे होनी चाहिए, विधि विधान क्या होना चाहिए। तो आपसे ये जानना चाहेंगे इस बार रक्षाबंधन पर कौन से राशि वालों के लिए कौन सा रंग उपयुक्त है और बहनों को, उन राशि वाले भाइयों को कौन से रंग की राखी बांधनी चाहिए और कौन से रंग की मिठाई वहां पर लेकर जानी चाहिए। ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अगर इस बात को अच्छे से सुनिश्चित किया जाए तो बहन अपने भाई के जीवन में प्रगति को ला सकती है। तो मेष राशि की सर्वप्रथम बात कर लेते हैं। मेष राशि वाली जो बहनें हैं, जो अपने भाई हैं जिनके मेष राशि के, उनके लिए केसर युक्त या लाल रंग की राखी ले जाना बिल्कुल ना भूलें। अगर साथ में मिठाई जो आप ले जा रही हैं वो गुड़ से बनी होनी चाहिए, ये बहुत सुनिश्चित करें, उनके जीवन में प्रगति को लेके आएगा। अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के स्वामी देवता शुक्र हैं। अगर आपके भाई वृषभ राशि के हैं तो उनके लिए आप चांदी की राखी ले जा सकती हैं या फिर क्रीम कलर या सफ़ेद रंग के रेशम के धागे की राखी ले जाना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ साथ आप उनको जो मिठाई खिला सकती हैं वो होगी रसे युक्त रसगुल्ला, उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध महाराज है और बुध उसी दिन मार्गी होने जा रहे हैं। आप अपने भाई के लिए हरे रंग की कलावे वाली राखी ले जाना बिल्कुल मत भूलिए, जिसमें एमरल्ड लगा हो या ग्रीन कलर का कोई स्टोन लगा हो। और साथ ही साथ आप उनके लिए मिठाई ले जाइए जो रसे युक्त भी हो और जो 5 रंग की हो, ये बहुत शुभ रहेगी। अगर आप उनके लिए 5 रंग वाली मिठाई ले जा सकते हैं, क्योंकि आदित्य योग भी इस समय बन रहा है। अब हम कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वाली जो भाई हैं उनके लिए बहनें चांदी या क्रीम कलर की राखी ले जाना बिल्कुल ना भूलें। और खीर आपने आज के दिन बनाई है, अपने भाई को खीर का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के लिए भी रक्त चंदन लगी हुई राखी या रक्त वर्ण से बनी हुई राखी ले जाइए। और साथ ही साथ जो उनके लिए मिठाई ले जा रहे हैं वो पंजीरी हो सकती है, लड्डू हो सकते हैं या गुड़ से बनी कोई भी मिठाई हो सकती है।
कन्या राशि के जातकों के लिए बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जो भाई हैं उनके लिए बहनें हरे रंग की राखी ले जाएं और साथ ही साथ उनके लिए जो मिठाई लेके जाएं वो भी हरे रंग की कोशिश करें, क्योंकि आजकल मार्केट में हर रंग की हमें मिठाई मिल जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हैं। आप अपने भाइयों के लिए गुलाबी रंग या मस्टर्ड कलर या फिर मजेंटा कलर की राखी ले जाना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ जो आप उनके लिए मिठाई ले जा रही हैं वो होनी चाहिए खीर। खीर आपके भाई के लिए बहुत शुभता को लेकर के आएगी। वृश्चिक राशि वाले के भाइयों के लिए जान लेते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। आपके लिए केसरिया रंग बहुत शुभ रहेगा। अपने भाई के लिए केसरिया रंग की राखी लीजिए और साथ ही साथ उनके लिए जो मीठा ले जा रही हैं वो लाल, जैसे लाल रंग पेड़े का होता है, ऐसी मिठाइयों को, अनार को, लाल रंग के फलों को ले जाना बिल्कुल मत भूलिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के भाइयों के लिए आप पीले रंग की राखी ले जाना बिल्कुल मत भूलिए। इसमें पीतल या गोल्ड भी आप अगर लगवा सकते हैं तो बिल्कुल ले जाइए। और साथ ही साथ पीले रंग की मिठाई इसके साथ ज़रूर रखिए उनको भोग लगाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि है। आपके लिए जो पर्पल कलर है वो बहुत शुभ रहेगा। पर्पल रंग की राखी ले जाइए, चांदी की राखी ले जा सकते हैं। और भोग में आप काले गुलाब जामुन अगर उनको खिलाते हैं तो उनके लिए शुभता को लेकर के आएगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह भी शनि है। अपने भाई के लिए नीली, हरी, मजेंटा, पिंक रंग की राखी आप ले जा सकती हैं। और उनके लिए 5 रंग की मिठाई वाली अगर आप मिठाई ले जाते हैं, जिसमें 5 टाइप्स ऑफ मिठाइयाँ आजकल बहुत सुंदर सी आती है, वो लेके जाइए। उनके लिए बहुत शुभ परिणामों को लेकर के आएगा। मीन राशि के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मीन राशि में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं और मीन राशि की 7.5 भी चल रही है और बहुत परेशान भी हो जाते हैं ये लोग। तो आपके लिए पीले रंग की राखी या गोल्ड की राखी बहुत शुभ रहेगी। और आपके लिए जो मिठाई रहेगी वो भी पीले रंग की रहेगी। लेकिन अगर आप अपने भाई के लिए खीर बना के ले जाते हैं उसमें केसर डाल के, पीला करके, तो बहुत शुभता को लेकर के आएगा। जी डॉक्टर नितिशा, आप ये बताइए कि रक्षाबंधन की जो कुछ विशेष टोटका या स्पेशल टिप हो जिसकी घर की सुख शांति और भाई की तरक्की के लिए कौन से विशेष उपाय करने चाहिए? जी, तो रक्षा के बंधन के दिन बहन राखी बांधने से पहले भाई की दाहिनी कलाई पर रक्षा बंधन करेगी और चंदन और केसर और अक्षत को मिला के, जो टूटा हुआ चावल नहीं होता, उससे छोटा सा स्वास्तिक बनाना बिल्कुल ना भूले। इसके बाद राखी बांधते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ये बहुत अच्छा रहता है इस मंत्र का जाप करते हुए रक्षा सूत्र को बांधना। भाई को बुरी नज़र से बचाने के लिए, शत्रुओं से, दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलती है इस मंत्र से। और साथ ही साथ तरक्की, मान सम्मान में वृद्धि होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है, सुख शांति बनी रहती है वहाँ। और बहन की शुभकामनाएं साक्षात वरदान के साथ भाई के साथ जुड़ जाती है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि राखी बांधते समय भाई बहन अपनी बहन की कोई भी पीली वस्तु और हरी वस्तु, जैसे पीले रंग की मिठाई है, फल है, वस्त्र है, हल्दी है, इन सबको उनको गिफ्ट करना बिल्कुल ना भूलें। ये बहुत शुभ माना जाता है। इसमें दोनों का ही जीवन लक्ष्मी कृपा से भर जाता है। अगर हम लाभ की बात करते हैं तो भाई बहन के रिश्ते में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। साथ ही साथ हमारे जीवन में जितने भी दिक्कतें चल रही होती हैं वो भी दूर होते हैं, क्योंकि ये त्योहार है रक्षा के बंधन का। ये त्योहार है एक प्रॉमिस का जो बहन को भाई और भाई को बहन देता है। तो ये त्योहार के लाभ यही है कि भाई को बुरी नज़र से बचाते हैं, शत्रुओं से बचाने वाली जो नज़र है उससे दूर होते हैं और परिवार में सौहार्द बना रहता है। तो इसके लाभ ही लाभ हैं इस त्योहार के। और भाई बहन में झगड़ा ना हो, मनमुटाव ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। बचपन से ही हम अपने भाइयों के साथ लड़ते आए हैं। तो
इस रक्षाबंधन पर अपने भाई बहन के साथ रिश्तों को और मजबूत करें। इसके लिए एक उपाय आप कर सकते हैं, एक नारियल लीजिए, क्योंकि श्रीफल की जो विशेषता है वो हर पूजन के साथ जुड़ी हुई है। तो एक नारियल लीजिए, अपने भाई की झोली में डालिए, जिससे उसके जीवन में तरक्की हो सके। और भाभियों से भी ये कहना चाहूँगी कि जब आपकी नंद घर से जा रही हो, उसको भी एक श्रीफल गिफ्ट करना बिल्कुल ना भूलें, जो भी आपने उसको गिफ्ट किया उसके साथ। इसके साथ साथ नज़र उतारने का टोटका ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारा हम लोग इस समय प्रॉपर्टी को लेकर के, बहुत सी चीज़ों को लेकर के विवाद भी देखते हैं। तो हमने क्या करना है, नारियल लेना है और दोनों भाई बहन एक साथ बैठ के अपने सिर से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको जल प्रवाह कर सकते हैं आप, या किसी मंदिर में रख के आ सकते हैं, जिससे आपके जीवन भर आपका जो रिश्ता है वो मिठास से भरा रहेगा। जी बिल्कुल, इन सब लाभ से भाई की तरक्की और मान में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नितिशा इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका। तो पूरे देश भर में रक्षाबंधन की धूमधाम देखने को मिल रही है। हर कोई बड़े प्यार से, बड़ी खुशी से अपने अपने परिवार के साथ इस त्योहार का जश्न मना रहा है। तो एक बार फिर से आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।